सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए और एक दिन दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है हिम्मत ना हारना। और ये यूहन्ना 16 अध्याय और 29 से 30 वचन में हम लोग देखते हैं हिम्मत ना हारना। उसके चेलों ने कहा, देख आप तो तू खोल कर कहता है और जो कोई दृष्टांत नहीं कहता और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर अद्भुत बातें बता रहा यीशु मसीह जब अपने चेलों से बातें कर रहा। अब वो दृष्टांत से बातें नहीं कर रहा, अब वो शिष्य लोगों के साथ फेस टू फेस बैठ के अच्छा रैप सेक्शन हो रहा और बातचीत चल रहा और बहुत खूबसूरत बातें हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा एक बात यहाँ पर ना कि 31 वचन में 30 वचन में, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। ये बात सुनकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो वह घड़ी आती है। जब ये बात कहा, हाँ हम विश्वास करते हैं, हम आप पर यकीन करते हैं, आप परमेश्वर की ओर से आया है और अब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तब यीशु मसीह शायद मुझे लगता है एक थपरी लेने के लिए उनसे पूछा और कहा भी, वो सीरियसली कहा कि आ रहा ये समय, एक आ रहा, क्या तुम मुझसे विश्वास करते हो? मुझे उसको पता था। वचन कहता, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। ये बातें उनको समझना, एक अद्भुत बात कहा उन्होंने। कोई शायद इसको यकीन करे ना करे, पर यीशु यकीन करता था और जानता था कि सब लोग छोड़ देंगे, भले मुझसे विश्वास करें। जब परेशानियां आती है, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते, और जब खुद परमेश्वर का बेटा इतना कष्ट में होगा, तब उसको कौन ढूंढेगा, कौन उसके साथ रहेगा? आज कहते हैं ना लोग, अगर आपका जेब गर्म है तो दोस्त भी अच्छे मिलेंगे, बातचीत करने का अच्छा स्थान भी मिलेगा। अगर आपके पास कुछ ना हो तो आपको अच्छे जगह भी नहीं मिलेगा और अच्छे लोग भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह वही बातें बता रहा। वो घड़ी आ पहुंचा है कि तुम सब तितर बितर होंगे और मुझे अकेले छोड़ दोगे। और तब भी मैं कहता, वो खुद कह रहा, कॉन्फिडेंस देखिए यीशु मसीह का यहाँ पर, तब भी मैं अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ होगा। ये विश्वास होता है। यहाँ पर हो सकता बहुत सारे लोग मन में कह रहे होंगे, ये यीशु क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा, हम कब छोड़ेंगे? हम अभी तो जान गए, आप सब कुछ जानते हो, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आपको कैसे छोड़ेंगे? ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। आज भी विश्वासियों का जुबान में यही आता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, पर परमेश्वर की मार्ग में नहीं चलते हैं,
उसके प्रेम के बारे में नहीं, उसकी उसके वचनों में नहीं बढ़ते हैं। वो बस वैसे जीवन जीना चाहते, एक एक बस मुंह से बोलना। चेले लोग भी वही कह रहे हैं, तभी यीशु मसीह कहा। और आखिरी वचन में मुझे बहुत अच्छा लगता, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ये सब बातें इसीलिए कह रहा है ताकि उनको हौसला बढ़ा सके, हिम्मत दे सके, तुम्हें शांति मिले। ऐसे समय आएगा, ऐसे परिस्थिति आएगा जो भमंडर की तरह, जो तूफान की तरह आएगा, ऐसे समय पे तुम्हें शांति मिले। और कहता कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये अद्भुत बात कहता। अब भारत में इतनी तूफान बड़े बड़े नहीं आते हैं जिस तरह बमंडर आते हैं बर्फ में, या अमेरिका, बहुत सारे ऐसे जगह है जो फ्लोरिडा, ये सब जगहों पर आपातकालीन बुलाना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ की तूफान होती है, बमंडर आते हैं। ऐसे लोग वहाँ की कैसे सामना करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं धन्यवाद कि हम इन सब एरियाओं से दूर है, हमारी भारत में इतना बमंडर नहीं होते। आंधी तूफान आती है पर इतना बमंडर नहीं आते, साइक्लोन कभी कभी आता है, बहुत कम। बट ऐसे परिस्थिति में आप कैसे भरोसा करोगे परमेश्वर को। बहुत से बातें हम लोग देखे हैं टीवी में, टेलीविज़न में, बमंडर के बारे में, तूफानों के बारे में, बर्फ़ की तूफान। जब लोग ऐसे समय पर जाए, अगर आप कहीं ऐसे जगह पर फंस जाते, आप गए हो कहीं पर घूमने और आप मज़ा ले रहे हो उस एरिया की, वहाँ की आदत, उस जगह की, आप वादियों की, और अचानक वहाँ पर खबर आता आपको कि आपातकालीन बुलान, सब के सब वापस टूरिस्ट आओ क्योंकि तूफान, बड़ी भयंकर तूफान आने वाला। तो ऐसे समय पे आप क्या करोगे। यीशु की ये बातें, यीशु के जीवन में वो तूफान आने वाला था, चेले लोग तितर बितर होने वाले थे, भाग जाने वाले सब के सब, और यीशु उनको यही बात बता रहा कि तुम सब तितर बितर होकर मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओगे, पर तब भी मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे पिता मेरे साथ होगा। तुम लोग हिम्मत रखो, हारो मत, मैं संसार को जीत लिया हूँ, डरो मत, भयभीत मत हो ना। पहला पत्रस 5:7 में किस प्रकार परमेश्वर कहता है, अद्भुत बात कहता ना। परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं दे दो ना, सारी, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। यीशु मसीह को भी ध्यान था कि चले लोग छोड़ के चले जाएंगे, वो दुखी हो सकता, निराश हो सकता, उनको फटकारा कर सकता था कि मैं तुम लोगों के साथ 3 साल रहूँगा और तुम लोग मुझे मुसीबत में, जब मुझे तकलीफ़ होगा, जब मैं पानी पीने के लिए मुझे तरस होगा, तब तुम लोग कोई नहीं साथ रहेगा, ऐसा कह सकता था। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनका हिम्मत बढ़ाया, उनको हौसला दिया और हिम्मत ना हारने के लिए सलाह दिया। कहता कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मुझ में बने रहो। तो अद्भुत बात है ये। कई बार हम, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा, करता भी है, और हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। परमेश्वर आराम भी देता, परमेश्वर मार्गदर्शन करता, परमेश्वर समझ देता, परमेश्वर हमारी हिम्मत बढ़ाता। परमेश्वर संसार को जीत लिया है। हमें संसार से बमंडर आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगा, मुसीबतें आएंगी, परिस्थितियां बदलेगा, पर हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ हम किसी भी प्रकार के तूफान पर विजय पा सकते हैं। ये तूफान क्या है, हमारी जो व्यक्तिगत जीवन में घटते हैं चीज़ें, परिस्थिति, ये तूफान की तरह आते हैं, पर परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की तूफान पर विजय पा सकते हैं। इसलिए कभी भी यीशु को छोड़ो मत। आमीन। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, कैसे भी परिस्थिति हो, फाइनेंस, फैमिली, मैरिज, या अकेलेपन, या कैसे भी, यीशु को पकड़े रहो। यीशु आपके साथ है। जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, चेले लोगों के साथ 3 साल तक रहा, उनको सिखाया, समझाया, उनके साथ बैठा उठा, फ्रेंडशिप, सब कुछ था। और जब उसको तकलीफ था, उसको वो पकड़ेंगे, उसको कोड़े लगाए जाएगा, ऐसे समय पे कोई भी नहीं था। वही बात बता रहा,
फिर भी उन्हें कह रहा ना कि तो भी मैं अकेला नहीं हूं। कौन है मेरे साथ? पिता। मेरे पिता मेरे साथ है। तो आज भी अगर आपका कोई भी ऐसा परिस्थिति आता है, आप मुसीबत में हो, आप कठिनाई में हो, आप तकलीफ में हो, तो आप डरो मत। ऐसे समय में कहो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को जो लोग सुनते हैं प्रभु, अंश अंश करके बढ़ाओ, बुद्धि ज्ञान समझ आध्यात्मिकता में अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।